अपनी कृपा की छाँव में ले लीजिए प्रभु, अपनी कृपा की छाँव में ले लीजिए प्रभु, छाँव में ले लीजिए प्रभु, छाँव में ले लीजिए। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। भाइयों बहनों, जिस तरह मनुष्य का जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसका जन्म होना एक बड़ी घटना, एक बड़ा सुयोग, बड़ा सौभाग्य है। हमारे शास्त्रकारों ने उसके एक और जन्म की बात कही और कहा कि इससे भी ज़्यादा महत्व का वह समय है जब मनुष्य को सद्गुरु मिल जाता है। गुरु का आश्रय मिलने पर जीवन का सफल, जीवन का सुयोग, जीवन का सदुपयोग संभव हो पाता है। जीवन कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, यदि गुरु ना मिला तो सब व्यर्थ ही चला जाता है। इसलिए गुरुवर की प्रेरणा, उनका आश्रय, उनकी कृपा हम सबको मिले, इस हेतु हमारे शास्त्रकारों ने गुरु दीक्षा का विधान बनाया। भाइयों बहनों, भगवान की दिव्य चेतना से जोड़ने का प्रयास गुरु सत्ता करती है और हम सब धन्य हो जाते हैं जिनको गुरु मिल जाता है। आज ऐसा ही एक सुयोग उन भाइयों के जीवन में आएगा जिनने अभी तक गुरु का वर्ण नहीं किया है, और इस प्रक्रिया को, इस दैवी, इस आध्यात्मिक प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे श्रद्धेय डॉक्टर साहब। हम सबको जोड़ेंगे उस परम चेतना जिसे हम महाकाल कहते हैं, उस दिव्य सत्ता जिसे हम गुरु सत्ता, युग ऋषि कहते हैं। आइए उसके पूर्व में थोड़े से अपने जीवन को टटोलें, जीवन के मूल्यों को समझें, अपने जीवन के महत्व को समझें, उद्देश्य पर ध्यान दें और गहराइयों में उतरकर भगवान से अपना सानिध्य, अपना नाता जोड़ने का प्रयास करेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सबको अभी ध्यान कराएंगे। ध्यान की गहराइयों में अंतर्मन की परतों को खोलते हुए हमको भीतर की ओर ले जाएंगे और उसके पश्चात श्रद्धेय डॉक्टर साहब का मंगल प्रवचन होगा, हम सब के लिए प्रेरक, प्रेरणा भाव भरा हुआ, और उसके बाद दीक्षा का क्रम संपन्न होगा। आगे का क्रम श्रद्धेय डॉक्टर साहब कराएंगे। शुरू का जो पूर्वार्ध है वो है ध्यान। ध्यान हमारी दैनंदिन आवश्यकता है। जैसे हम खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ऐसे हमारी आत्मा का परिमार्जन, परिष्कार, स्नान ध्यान कहलाता है। इस ध्यान को क्यों करना चाहिए, ध्यान के तरीके कितने होते हैं, ये मंगल प्रवचन में। और पहले ध्यान करेंगे हम लोग। वो ध्यान करेंगे अपनी कमर सीधी करके, दोनों हाथ गोद में रखते हुए, आंखें आधी बंद आधी खुली। मुश्किल से 20-25 मिनट का ध्यान है, और ये ध्यान आपको ऊर्जा से भर देगा। और इस ध्यान से जो शक्ति मिलेगी, उस शक्ति के बाद 20-25 मिनट का मंगल प्रवचन और फिर 20-25 मिनट का मंत्र दीक्षा का क्रम। बस ये लगभग 7:45 पे हम फिनिश कर देंगे, और उसके बाद फिर आप लोगों का अगला क्रम चालू होगा, जो आज का विदाई का समय है वो वाला। शांत चित्त, स्थिर शरीर, कमर सीधी, स्थिर शरीर। अगर मन चंचल है, सबसे पहले शरीर से चालू होता है। शरीर जब हमारा हिलता डुलता रहता है तो मन नहीं लगता। स्थिर शरीर, शांत चित्त, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें आधी बंद आधी खुली।
सावधान। सावधान से मतलब है कि विचारों की भगदड़ को रोकें। विचार अनाप शनाप इधर से उधर आते रहते हैं, न जाने कहाँ से आते हैं, हमारे मन को विचलित कर देते हैं। बैठे तो यहाँ हैं पर मन हमारा अपने कमरे में है, अपने घर में है, अपने बिजनेस में है, अपने व्यापार में है। उस मन को समेट करके थोड़ी देर के लिए यहाँ ले आइए। ध्यान एक कला है विचारों को सुनियोजित करने की। प्रातःकाल, स्वर्णिम सूर्योदय। अभी थोड़ी देर में सूर्य निकलने वाला है। जब आप बाहर निकलेंगे तो आप सूर्य का दर्शन करेंगे। ऐसा सूर्य जो सोने के समान। स्वर्णिम सूर्य सविता। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री इस विश्व वसुधा को वितरित की, बांटी अपने तप से। गायत्री के देवता हैं सूर्य, सविता। हम सबके आराध्य सविता। सविता में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव। सविता सुवति प्रेरयति लोकम कर्मणि इति सूर्य। सतत कर्म करने की प्रेरणा दे ऐसा सूर्य। प्रसविता सविता। ब्रह्मांड का प्रसव करने के कारण, ब्रह्मांड को डिलीवर करने के कारण, ब्रह्मांड को जन्म देने के कारण सविता। सविता उपास्य, आराध्य, इष्ट हम सब के लिए। सविता इष्ट, आराध्य। इष्ट उसे कहते हैं जिसे हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, हमारा रोल मॉडल। इष्ट उसे कहते हैं जो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए। हम बने तो सविता जैसे बने, दूसरों के लिए मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक। सविता, प्रसविता, सविता। प्रातःकाल, पूर्व दिशा, पूरब की लालिमा। घने अंधकार के बीच में अचानक पूरब की लालिमा। प्रातःकाल का कभी उठे हों हम, सुबह उठ के देखा हो तो हमें पता चलता है कितना सुंदर होता है सूर्य। स्वर्णिम सूर्य सविता। सविता का प्रकाश हिमाच्छादित शिखरों पर, बर्फ से ढकी चोटियों पर। अभी आप लोग सभी यंग हैं, थोड़े दिनों बाद आपको सबको मौका मिलेगा उनसे जाने का, हिमालय जाने का, जहाँ आप बैठ के ध्यान कर सकेंगे। तब आप देखेंगे किस तरह से सोने से ढक जाती है। सुबह सुबह की किरण, पीछे से आता हुआ सूर्य, पूरब से उत्तर की सारी हिमालय की चोटियों को सोने जैसा बना देता है। तपता हुआ सोना, कुंदन। हम भी ऐसे ही बनेंगे, हमारा इष्ट जैसा है वैसा ही हम भी बनेंगे। सोना कीमती होता है, हम भी कीमती बनेंगे। अभी हमारा भाव कोई लगाए तो बहुत ही हल्का फुल्का, तो हम जब कीमती बन जाएंगे तो हम न जाने कितना हमारी दाम लगेंगे। व्यक्तित्व हमारा प्रभावशाली होगा। स्वर्णिम सूर्य के समान, स्वर्णमंडित। पूरब दिशा से उदय होता सूर्य। गंगा की लहरों पर सूर्य की अनेक इमेजेस, अनेक प्रतिकृतियां, अनेक अनुकृतियां। एक सूर्य, हजारों किरणें।
अनेक अनेक किरणें, सूर्य एक, अनेक अनेक जल बूंदें, गंगा का जल एक, अनेक अनेक जल तरंगें पर गंगा एक। ढेर सारे लोग हम यहाँ पर, हमारे विचार प्रवाह अलग अलग ढंग के, पर अब इस समय ध्यान के समय हम सब एक का भाव, एकत्व का भाव। हम सब अलग नहीं हैं, हम एक साथ, एक मन, संयुक्त मन हम सबका, प्रचंड शक्तिवान, बहुत शक्तिशाली, समर्थ। शांति कुंज, गायत्री तीर्थ, प्रखर प्रज्ञा, सहज श्रद्धा। जो मैं बोलते जा रहा हूँ, इन दृश्य की कल्पना करते जाइए। कीप ऑन इमेजिनिंग। प्रखर प्रज्ञा, सहज श्रद्धा। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में सप्त ऋषियों का तीर्थ स्थान। सप्त ऋषि, सप्त सरोवर, अखंड दीपक, 86 वर्षों से जल रहा अखंड दीपक। जिसके प्रकाश में, जिसकी ऊर्जा में, जिसके उल्लास में परम पूज्य गुरुदेव ने इतना कुछ हमें दिया और न जाने कितना गुना और देंगे। उसी अखंड दीपक में विराजमान है गुरुदेव की सत्ता। नियमित जप, नियमित यज्ञ, दिव्य वातावरण, शांति कुंज हरिद्वार। और उसमें उदित होता हुआ सूर्य। सूर्य का प्रकाश साधक के शरीर पर, साधक का शरीर प्रकाशित, सारे शरीर पे महसूस करिए जैसे धूप आपके ऊपर आ गई है। महसूस करिए कि जैसे आपको गर्मी लग रही है। सूरज की किरणें हमारे रोम रोम में, कण कण में प्रविष्ट होती हुई, भेदती हुई, चीरती हुई, हमें अंदर जाती हुई, हमारे अंदर सूर्य का प्रकाश रोम रोम में, कण कण में। हमारे अंदर कुहासा है, हमारे अंदर अंधकार है, निराशा है, हमारे अंदर बैर है, विद्वेष है, लोगों के प्रति ईर्ष्या है, क्रोध है, आक्रोश है। ये एक प्रकार से अंधकार है, ये तमस की सत्ता है। सूर्य का प्रकाश अंदर जाकर के इस तमस की सत्ता को हटाता हुआ, जहाँ जहाँ गया सूर्य का प्रकाश हमारे अंदर, वहाँ से उसने उसको निकाल के बाहर कर दिया। पूरी तरह से हमारा अंतरंग प्रकाशित, कोने कोने में, शरीर के अंग प्रत्यंग में, कोने कोने में शरीर का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, शरीर प्रकाशित, अंतर जगत प्रकाशित। कहीं भी कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचा है। हर जगह सूर्य, हर जगह सूर्य। एक नहीं, हजारों सूर्य बनकर हमारे हर शरीर के सेल में, जीव कोश में, न्यूरोलॉजिकल सेल में, हमारे नर्व सेल्स में, सब जगह सूर्य प्रकाशित। सूर्य तेज, सविता का तेज, रोम रोम में, कण कण में प्रकाशित।
हमारा स्थूल शरीर जिससे हम खाते हैं पीते हैं, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, हम जिसके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, स्थूल शरीर प्रकाशित। स्थूल शरीर के कोने कोने में, कण कण में सूर्य का प्रकाश। ये जो अब सत्ता है हमारी, ये ऐसी नहीं जैसी ये दिखाई देती है। इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश है, अंदर सूर्य का प्रकाश है, अंदर से बाहर आता सूर्य का प्रकाश है, बाहर से अंदर जाता सूर्य का प्रकाश है, बाएं से अंदर जाता सूर्य का प्रकाश है, दाएं से अंदर जाता सूर्य का प्रकाश है। पूरी तरह से प्रकाशित, एनलाइटेंड, फुल ऑफ इटर्नल लाइट। स्थूल शरीर प्रकाशित। सूक्ष्म शरीर, हम चिंतन जिससे करते हैं, हम विचार जिससे करते हैं, हमारा विचार शरीर है। हमारी विचारणा, हमारा चिंतन, हमारा माइंड ब्रेन स्टफ, मस्तिष्क और विचारों का समुच्चय, पूरा मस्तिष्क हमारा। और केवल हम मस्तिष्क से नहीं सोचते, हम पूरे शरीर से सोचते हैं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है कि हमारे शरीर का हर सेल मदद करता है हमारी सोच में। हर सेल अपने आप में इंडिपेंडेंट है और उसके अंदर एक मस्तिष्क भी होता है। सब एक साथ मिलकर के पूरा का पूरा एक समग्र मस्तिष्क बनाते हैं। मस्तिष्क प्रकाशमय, तेजोमय। हमारा मस्तिष्क, हमारा चिंतन, हमारा सूक्ष्म शरीर प्रकाशित, तेजोमय। ऐसा लगा जैसे अरुणोदय हो गया अंदर मस्तिष्क के अंदर। बहुत सारी बातें हमारे अंदर घुसी हुई थी, दूसरों के प्रति द्वेष की भावना, बैर की भावना, क्रोध की भावना, वो सब निकल गई आज। और हमेशा रोज ऐसे ही ध्यान करेंगे तो निकलती चली जाएंगी। हम किसी के प्रति कोई मन में कोई बुरा भाव नहीं रखें। भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान तुम इतनी शक्ति देना कि हमारे मन में किसी के लिए बदले की भावना ना हो, हमारा मन हमेशा निर्मल रहे। हे सूर्य, तुम हमारे अंदर आकर हमारे मन को गर्म कर दो, हमारे विचारों में प्रचंड तेज समाहित कर दो, हमें प्रखर बना दो। बार 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 यही प्रार्थना का प्रभाव पड़ता है। रोज की जाए तो रोज प्रभाव पड़ता है, और नियमित रूप से की जाए तो मन फिर वैसा ही बनने लगता है जैसा हम चाहते हैं। ये व्यक्ति श्रद्धा का पुंज है, विचारों का पुंज है। जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। श्रद्धामयो अयम पुरुष यो यच्छद्र स एव स। हम भी अपने विचारों के पुंज को ऐसा प्रकाशित करेंगे कि हम कभी भी द्वेष में नहीं पड़ेंगे। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, हमारा हृदय स्थल, भावनाएं, हमारे गहरे मस्तिष्क के अंदर बैठी हुई हमारे भावनाओं के केंद्र, तो सीधे जुड़े हुए हृदय से भाव संवेदनाएं। कारण शरीर प्रकाशमय, सवितामय, अंदर से बाहर तक तेजी तेज, तेजी तेज, कण कण में तेज। बिना भावनाओं के आदमी नीरस है, निष्ठुर है, असंवेदनशील। क्या हम अपने चिंतन में, अपनी भावनाओं में सूर्य को समाहित कर सकते हैं? सूर्य हमारा रोल मॉडल है, सूर्य हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। सूर्य के अनेक अनेक गुण हैं, जिसमें प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप,
ये सारे गुण हम अपने अंदर समाहित करें। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इसी तरह से 5 कोश हैं हमारे, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। ये स्थूल शरीर से जुड़े हुए हैं। प्राण हमारे रोम रोम में, कण कण में, इसके बिना हम चल नहीं सकते। अन्न के बिना हम अपना चिंतन नहीं कर सकते। अन्न के बिना हमारी गति नहीं है शरीर की। अन्नो वही मनः, अन्न से हमारा मन बनता है। दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर, बाहर की शीत से अन्नमय कोश पहला, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा हमारा मनोमय कोश, हमारा चिंतन शरीर, विचार शरीर, सूक्ष्म शरीर। तीसरा शरीर हमारा कारण शरीर, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, दोनों का समुच्चय। अतीन्द्रिय क्षमताओं का केंद्र, भाव संवेदनाओं का केंद्र, सहस्त्रार चक्र और विभिन्न चक्रों के माध्यम से हमारे अंदर ऊर्जा ही ऊर्जा। बहुत ही निराला है हमारा सूक्ष्म शास्त्र। ध्यान हमें अंदर जाने की कला सिखाता है। अपने अंदर ट्रेवलिंग नहीं की हमने, बाहर बहुत घूमे पर अंदर कभी नहीं गए। हम बहिर्मुखी हैं, बाहर की एक्टिविटीज अच्छी लगती है। हम युग निर्माणी हैं तो हमको नारे लगाने अच्छा लगता है, परंतु अपने अंदर जाना अच्छा नहीं लगता। यदि 10 मिनट के लिए अपने अंदर चले जाएं तो अपने आप के दर्शन हो जाएंगे हम कैसे हैं। स्थूल शरीर ओजस्वी, सूक्ष्म शरीर तेजस्वी, कारण शरीर वर्चस्वी। ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी। ओजस, कण कण में ओजस, कण कण में ओजस, प्रभामंडल विकसित होता हो। रोम रोम में, अणु अणु में तेजस, और हर अंग प्रत्यंग में, हर मॉलिक्यूल में हमारे वर्चस्व, आत्मबल। स्थूल शरीर के प्रकाशित होने की प्रतिक्रिया निष्ठा का जागरण, डेडिकेशन टू द कॉज, निष्ठा का जागरण। सूक्ष्म शरीर के जागरण की प्रक्रिया प्रज्ञा का जागरण, दूरदर्शी विवेकशीलता। परम पूज्य गुरुदेव का दिया हुआ शब्द, दूरदर्शिता के साथ विवेकशीलता। बिना विवेक के जागरण के आपके जीवन में कुछ भी नहीं होता। आप सारे काम गलत करते हैं। क्यों? विवेक नहीं जागृत हुआ। तीसरा है मित्रों कारण शरीर, श्रद्धा का जागरण। इसकी परिणति जैसे ही कारण शरीर जागृत हुआ, आपके अंदर श्रद्धा पैदा होती है। श्रद्धा यानी आदर्शों से असीम प्यार। आदर्शों से इस सीमा तक प्यार कि आदर्शों के बिना जीवन जीने का मन न करे। आदर्शों को उतारने के लिए मन में उमंग उठती रहे हमेशा। आदर्श में जीवन, निष्ठावान जीवन, प्रज्ञावान जीवन। साधक निष्ठावान, प्रज्ञावान, श्रद्धावान, पांचों कोश जागृत, षटचक्र जागृत, तीनों शरीर जागृत, तीनों ग्रंथियां जागृत। सविता के तेज का परिणाम हमारा रोम रोम कण कण हमारा जागृत। हमारे रोम रोम में कण कण में प्रकाश ही प्रकाश। अब सारा शरीर ऐसा प्रकाशित जैसे क्रिस्टल की तरह से हमारा शरीर है, और कोई भी देख रहा है तो कह रहा है चारों तरफ से प्रकाशित। कांच का मकान हो, शीशे का मकान हो या क्रिस्टल का मकान हो, और अंदर कोई शैंडिलियर जला दे, झाड़ फनूस जगा दे, खूब सारी लाइट्स जला दे तो पूरा घर प्रकाशित होने लगता है। ऐसे हम भी प्रकाशित हैं। हमारा अंतरंग पूरी तरह से प्रकाशित। हम अंदर से बाहर तक प्रकाशवान प्रकाशवान प्रकाशवान। बाहर बार बार फीलिंग करिए कि आप अंदर से बाहर तक प्रकाशित। भूल जाइए अपने शरीर के रंग रूप को, भूल जाइए अपने बहिरंग को। आप ये मान के चलिए आपका अंतरंग प्रकाशित है तो बाहर भी प्रकाशित।
प्रकाशित, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी। निष्ठावान, प्रज्ञावान, श्रद्धावान साधक विकसित पहले की तुलना में अब उसको अपने आप में अनुभूति हो रही है कि हाँ, हमें शक्ति मिली, हमें ऊर्जा मिली, गुरु सत्ता की ऊर्जा सविता देवता के माध्यम से हमें मिली, अंदर से बाहर तक प्रकाशित। तृप्ति, तुष्टि, शांति। तृप्ति, तुष्टि, शांति। हमारे साथ साथ बोलेंगे, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम असतो मा सद्गमय। ओम असतो मा सद्गमय। ओम असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति, शांति, शांति। दोनों हाथों को रगड़े, चेहरे पे लगाइए अपने, खुद महसूस करेंगे ध्यान की ऊर्जा। मस्तक पे लगाइए, ये हमारा चिंतन शरीर है, ये हमारे दोनों हाथ इस पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। स्थूल शरीर हमारा, ये कारण शरीर हमारा हृदय, इस पे लगाइए। ध्यान की ऊर्जा को फील करिए, पेल्पेट करिए, अनुभव करिए, वाइब्रेशंस को अनुभव करिए। आराम से बैठ जाइए। अभी सावधान बैठे थे ना, अब आराम से बैठ सकते, थोड़ी सी कमर सीधी कर सकते। कमर सीधी थी, अब थोड़ा ढीला ढीला ऐसे, थोड़ी देर के लिए ऐसा करिए, ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसा करिए। चलिए, दोनों हाथ ऊंचे करिए, ऐसे, फिर नीचे लाइए, फिर ऊंचा करिए ऊपर, फिर नीचे लाइए। ऐसे फील कर रहे हैं? अच्छा, चलो अब शांत होकर बैठिए। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने जो इतना बड़ा परिवार खड़ा किया, उस परिवार के लिए ध्यान की विधा उन्होंने निकाली। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, ध्यान में तुम हमारा केवल स्मरण मात्र करोगे, अपनी समस्याएं कह दोगे तो तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। शांति कुंज नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं। 5 बार तुमने हमारा गायत्री मंत्र मनी मन बोला, हमारा ध्यान किया और हमारे मस्तक ऐसे 5 बार हाथ फेर लिया। इस तरह से हाथ फेर के देखो, ऐसे, इस तरह से। इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारी सारी समस्याएं जितनी भी हैं, गुरुदेव ने कहा किसी के जीवन में 5 से ज़्यादा समस्या नहीं होती, बस पांचों समस्या हल हो जाएगी। ध्यान बहुत बड़ी कला है। ध्यान अंतर जगत की यात्रा है। ध्यान अपनी अंतस चेतना को स्नान कराना है परमात्मा चेतना के साथ, गुरु चेतना के साथ। ध्यान का मतलब है श्रेष्ठ विचारों में व्यक्तित्व का स्नान, व्यक्तित्व को स्नान कराना। अरे नहीं, हम तो नहा धो के आए, वो तो आपने बाहर से नहाए धोए साबुन लगाया, पर ध्यान अंदर जगत का साबुन है, मन के मेल को धोने वाला साबुन है। इसलिए ध्यान रोज किया जाना चाहिए। जैसे साबुन रोज यूज करते हैं, सोप भी रोज यूज करते हैं, ब्रश रोज करते हैं, इसी तरह से ध्यान रोज करना चाहिए। और ध्यान अगर रोज करेंगे, मैंने इतनी देर कराया 20-25 मिनट, उतनी देर नहीं कर सकते तो 5 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपके घर में सूरज नहीं निकलता, कोई बात नहीं। पूरब की तरफ मुंह नहीं है घर का, कोई बात नहीं। बैठे बैठे ही ध्यान कर लो, कल्पना कर लो। कल्पना से ही आदमी के अंतर जगत में सूर्य प्रकट होने लगता है। ध्यान जो है, ये वास्तव में ऐसी मंगलमय प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन को आमूलचूल बदल देती है। ध्यान से हम गुरुदेव के ज़्यादा समीप हो जाते हैं, बहुत नज़दीक। सबसे समीप जाने का तरीका अगर कोई है, ध्यान है। और इस ध्यान को रोज करते रहने से, नियमित रूप से करते रहने से आपको एक आत्मबल मिलेगा, प्रचंड शक्ति मिलेगी और आपको ये लगेगा कि हम बहुत कुछ कर सकने में सक्षम हैं।
बड़े बड़े संकल्प कल आप लोगों ने लिए हैं, बहुत बड़े बड़े संकल्प हैं। जो लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में बोलना पड़ेगा। बोलने की कला तो सबको आती है, बोलने की कला में सब माहिर है, पर उसमें विचार में दम आना चाहिए, विचार में प्रखरता आनी चाहिए, विचार में शक्ति आनी चाहिए, विचारों में जिसको कहा जाता है तेज बोलना चाहिए। वो विचारों में तेज कहाँ से आएगा? ध्यान से आएगा। इसलिए ध्यान रोज करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। ध्यान सही अर्थों में अपने विचारों को इंटीग्रेट करके उनको एक जगह लाने की प्रक्रिया है। और कई लोग उसको समझते हैं कि ध्यान मतलब कंसंट्रेशन, ध्यान मतलब कंसंट्रेशन। गुरुदेव ने कहा नहीं, कंसंट्रेशन नहीं, ध्यान का मतलब है तल्लीनता, तन्मयता, अच्छे विचारों में तन्मय और तल्लीन होने की प्रक्रिया। कंसंट्रेशन तो नोट गिनने वाला भी करता है, उससे आप बात करिए और कहेगा उससे ज्यादा एकाग्र ध्यान करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। एक भी नोट इधर बैंक में नोट गिनने वाला जो है गिनता जाएगा गिनता जाएगा गिनता जाएगा, जब उसके पूरे नोट पूरे हो जाएंगे तब बोलेगा हाँ क्या कह रहे थे आप। कितना ध्यानस्थ व्यक्ति, देखो एकाग्र है मन उसका, नहीं वो ध्यान नहीं कर रहा है। एकाग्रता तो वो भी करती है, वो भी करता है जो अपना निशाना लगाता है, पर वो ध्यान में नहीं है। ध्यान श्रेष्ठ विचारों में तल्लीन होना, कॉन्सेक्रेशन, गेटिंग डिजॉल्व्ड इन इट, उसके अंदर खो जाना, अच्छे विचारों में खो जाना। इसलिए ध्यान केवल चुपचाप शांत बैठ करके बात करने की बात नहीं, अपने मन में अच्छे अच्छे विचारों को लाते हुए उसी में डूबने की प्रक्रिया का नाम है ये ध्यान। ध्यान करने में दो बाधाएं हैं। एक बाधा है आलस्य, लेथार्जी, कल कर लेंगे, आज थे गयो, बहुत सुंदर, अब काले करवाना, कल नहीं आएगा, फिर कभी नहीं आएगा। जिस समय टाइम मिल जाए, जिस समय उठे, जब जागे तब सवेरा। 8 बजे उठ कर कोई बात नहीं, सूरज निकल गया तो कोई बात नहीं, ऊपर सिर के ऊपर आ गया, पर अपने अंतर जगत का सूर्य तुम प्रकट कर सकते हैं। बिस्तर पे बैठ जाओ, सीधे आराम से बैठ करके 6 मिनट ध्यान करो। जो साधक, जो कार्यकर्ता, जो युवा हमारा मार्गदर्शक है, युवा हमारा कार्यकर्ता है, जो नियमित रूप से ध्यान करता है, उसकी ऊर्जा नियमित रूप से बढ़ेगी, निश्चित रूप से शक्ति उसको मिलेगी अगर आप ध्यान करते रहेंगे तो। ये जो ध्यान है ये हमारी दैनिक आवश्यकता है। रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी। रेगुलरिटी यानी नियमितता, कंटिन्यूटी मीन्स निरंतरता। निरंतरता कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, जब से डॉक्टर साहब आए थे तब से बता रहे हैं, करने के बाद तो बीच बीच में कर लेते हैं। कंटिन्यूटी, रेगुलरली, एवरी डे। जब करते हो तो जब के साथ भी ध्यान करो। जब करते हो उठा के देखते हो माला कितनी हो गई, फिर नीचे रख लेते हो, फिर उठाते हो। इस बीच न जाने कितने काम बता देते हो घर में अपने, बातें भी करते रहते हो, फोन भी उठा लेते हो, मोबाइल भी पास में रखा रहता है, उससे बात भी करते रहते हो, माला भी चलती रहती है। ये नहीं, ये तो माला करना नहीं हुआ। माला में जब तक जप और ध्यान दोनों मिलेंगे नहीं, गुरुदेव ने किताब लिखी है उपासना ना बेचरण, जप अणे ध्यान, जप अणे ध्यान, पढ़ना उस किताब को। उपासना के 2 चरण, जप और ध्यान। बहुत पुरानी किताब है, 1971-72 की लिखी हुई किताब है। आपको पढ़ने में आनंद आ जाएगा। कैसे कहते हैं ध्यान का मतलब है आत्मबोध, अपने आप को याद दिलाना हम कौन हैं। हम उस दिव्य पिता के पुत्र हैं जो भगवान कहलाता है। जो भगवान है, हमारा आराध्य है, हमारा इष्ट है, उसके हैं, तो हमको उसके जैसा ही बनना है। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। Join hands with Global Gayatri Parivar